वक्त वह तराजू होता है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बड़ी स्पष्टता के साथ बता देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मार्गी गुरु के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 31 दिसंबर 2023 की प्रातः लगभग 8:45 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बृहद रूप से चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी गोचर का। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति आपको आने वाले 1 मई 2024 तक किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, साथ ही साथ गुरु के इस गोचर को और ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये सभी जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति पिछले 118 दिनों से वक्री चाल चल रहे थे। पूरे 118 दिनों के पश्चात अपनी चाल में परिवर्तन किए हैं। ऐसे में इनका जो प्रभाव है वह आपके जीवन पर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति हमारे मूल रूप से ज्ञान और धन के कारक ग्रह होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार रखते हैं। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति अगर किसी भी प्रकार से जन्म कुंडली में बलवान अवस्था में होते हैं तो यह व्यक्ति को काफ़ी बुद्धिमान, ज्ञानवान और समझदार बनाते हैं। इसके साथ ही साथ व्यक्ति को अपने जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये सभी चीज़ों के कारक होते हैं। चाहे वह भौतिक सुख सुविधा हो, मान सम्मान, प्रसिद्धि हो, ऊंचाई हो, सफलता हो, या फिर दाम्पत्य जीवन में संतान की प्राप्ति हो, दाम्पत्य जीवन का सुखमय हो, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति के अंडर में ही आ जाती है। इसलिए इनका कुंडली के अंदर बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह बलवान होकर के इन तमाम प्रकार की चीज़ों को जातक को प्रदान कर देते हैं। जी हाँ, व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से लैस होता है, किसी भी चीज़ की कमी उसके जीवन में नहीं होती। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर पड़ जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जातक मेहनत तो करता है लेकिन भाग्य का साथ उसे देखने को नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप मेहनत का जितना परिणाम मिलना चाहिए, कभी भी उसे अपने जीवन में उतना परिणाम नहीं मिल पाता। इसलिए वह व्यक्ति जीवन में चाहे कितना भी मेहनत क्यों न कर ले, लेकिन पूरी तरह से वह संतुष्ट नहीं हो पाता, उसे मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। जी हाँ, इसलिए देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही व्यक्ति को ऊंचाई की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह जो परिवर्तन हुआ है, वक्री से मार्गी परिवर्तन, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से 11वें स्थान में हुआ है और 11वां स्थान आपके इनकम का होता है, प्रॉफिट का। फलस्वरूप देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। सबसे पहले तो यह आपके जीवन में लाभ के सभी रास्तों को खोल देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय सिर्फ धन का ही नहीं बल्कि हर चीज़ का लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो,
जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वह इच्छा इस समय पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से इस समय प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो आपके जीवन में तो लाभ के अवसर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही आपके बड़े भाई बहनों को भी कार्य स्थल पर विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, यह 11वां स्थान छठे से छठा होता है। परिणाम स्वरूप रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस समय रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों आपके ऊपर नहीं बल्कि आप इन तीनों के ऊपर भारी पड़ोगे। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप सेहत के दृष्टिकोण से आपको चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो इस समय आपको धन देंगे जिससे आप अपने कर्जे का चुकता कर पाएँ। तो वहीं अगर आपके ऊपर कोई रिपू है तो उससे भी आपको छुटकारा देंगे। जी हाँ, शत्रु इस समय आपका बाल बाका नहीं कर सकता। देखा जाए तो यह समय आपके जीवन में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी विशेष सफलतादायक साबित होने वाला है। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी और तीसरे भाव पर पंचम दृष्टि और सप्तम भाव पर नवम दृष्टि। परिणाम स्वरूप सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। इस समय आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपको साहसी बनाएंगे और आप अपने पराक्रम के दम पर इस समय सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कुछ भी आपको चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी मजबूत देखा जाएगा। जो जातक मीडिया के फील्ड में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में या फिर लेखन कला का कार्य करते हैं, उनको भी इस समय सफल होने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपको सामाजिक तौर पर भी काफ़ी मजबूत बनाने वाला है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जो जातक संतान कंसीव करना चाहते थे उन्हें भी इस समय कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। पहले से अगर आपकी कोई संतान है तो संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। संतान के करियर में सकारात्मक परिवर्तन होगा। जी हाँ, संतान पक्ष में आपकी पकड़ मजबूत होगी। जो भी टेंशन, तनाव, चिंता संतान पक्ष को लेकर के थी वह दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस समय आपकी लव लाइफ में भी बेहद ज़बरदस्त तरीके से मधुरता का आगमन होगा, सुधार होने वाला है। वहीं दोस्तों, आपका दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को भी इस समय बड़ा खुशनुमा और मधुर बना देंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। आपके रिश्तों में मधुरता आएगी और इस समय आप दोनों के बीच का विश्वास और प्रेम और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देखा जाए तो यह समय व्यापारियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, इस समय आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई आइडिया है तो निश्चित तौर पर आप उसे अपने व्यापार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस समय आपके जीवन में देखा जाए तो धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक चीज़ों में आप कुछ खर्च भी करेंगे, दान पुण्य का कार्य। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हर मामले में आपको सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही साथ गुरुवार के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। गुरुवार के दिन मजदूरों की मदद करें और केले के पेड़ की जड़ में पानी दीजिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।